टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में इजरायली हमले जारी, मजीद 116 फ़लस्तीनी शहीद, जिसमें 38 एड सीकर्स UN एड सेंटर्स के करीब बनाए गए निशाना। इस हमले के दौरान भूख और मॉलन्यूट्रिशन से 35 दिन का बच्चा भी हुआ शहीद। खान यूनिस और रफा के नज़दीक ड्रोन्स और टैंक्स के जरिए किए गए हमले। UN के मुताबिक अब तक करीब 900 लोग एड सेंटर्स के पास मारे जा चुके हैं। गाज़ा में भूखमरी, ब्लॉकेड और इवैक्यूएशन ऑर्डर्स ने इस तनाज़े को और भी बढ़ा दिया है। सीरिया के सवेदा में सीज फायर हुआ नाफिज, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ शुरू। अमेरिका, इजराइल, तुर्की और जॉर्डन की मुश्तरका कोशिश से अमन का हुआ मुआहदा। इस सीज फायर के जरिए न सिर्फ कैदियों की रिहाई और फौजों की वापसी का प्लान है, बल्कि अस्पताल, सर्विसेज और बेसिक नीड्स की सप्लाई भी बहाल करने का वादा किया गया है। रशिया ने यूक्रेन पर एक और तबाहकुन ड्रोन और मिसाइल हमला किया है, जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन्स और करीब 30 क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए। ओडिशा में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर डायरेक्ट हिट के बाद एक शख्स की मौत और 6 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन में कई और शहरों को भी इस हमले में निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इसे 2024 के बाद का सबसे बड़ा हमला करार देते हुए इंटरनेशनल एलाइज से एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए फ्रेश अपील की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लगातार मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है, जहां 200 से ज़्यादा लोग जान से गए और 560 से ज़्यादा जख्मी भी हुए। पंजाब में 123 हलाकतें हुई, जबकि KP में 40, सिंध में 21 और बलूचिस्तान में 16 अफराद शहीद हुए। रावलपिंडी और चकवाल जैसे इलाकों में पानी घरों के छत तक पहुंच गया, जहां सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। इस 450 mm से ज्यादा बारिश ने 32 रास्ते धो दिए, जिसके बाद कई इलाके बिजली और राब्ते से महरूम हो गए। सऊदी अरेबिया के स्लीपिंग प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। प्रिंस अल वलीद की उम्र 36 साल थी और ये 2005 में कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले गए थे। ब्रेन हैमरेज के बाद प्रिंस अल वलीद कोमा के पूरे 20 साल तक रियाद के किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में वेंटिलेटर पर रखे गए, जहां उनकी लगातार मेडिकल सुपरविजन होती रही। इनकी नमाज जनाजा इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मॉस्क में अदा की गई। इनके इंतकाल पर मुल्क भर में अफसोस का इजहार किया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। शिखर धवन, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे कई भारतीय क्रिकेटर्स ने इस मैच का बॉयकॉट किया और नेशन फर्स्ट पॉलिसी को हाईलाइट करते हुए कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं। भारतीय क्रिकेटर्स ने अप्रैल के पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के खेल खेलने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा टूर्नामेंट के स्पॉन्सर ईज माई ट्रिप ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के किसी भी मैच को सपोर्ट नहीं करेगा। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत में माइनॉरिटीज को एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी खुली आज़ादी है, जो सिर्फ हिंदू अक्सरियत की वजह से हासिल है। उन्होंने कहा कि भारत माइनॉरिटीज के लिए दुनिया का सबसे महफूज मुल्क है। रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि माइनॉरिटीज यहाँ खुशकिस्मत है, जिनके लिए अलग वेलफेयर स्कीम्स और प्रोटेक्शंस बनाए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू के इस बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त जवाब देते हुए कहा कि राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, चैरिटी नहीं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या घर, मस्जिद और स्कॉलरशिप खोना किसी फख्र की बात है। BRS लीडर KTR ने पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन प्रपोजल को साउथ इंडियन स्टेट्स के खिलाफ नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे रियासतों ने जिम्मेदारी के साथ फैमिली प्लानिंग को फॉलो किया है, इसलिए उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम करना अनफेयर होगा। KTR ने हाईलाइट किया कि तेलंगाना सिर्फ 2.8% आबादी के बावजूद
मुल्क के जीडीपी में 5.2% हिस्सा देता है। केटीआर ने हिंदी जुबान को जबरदस्ती थोपने के खिलाफ भी खुलकर बयान दिया और कहा कि जबान और सियासी हुकूक पर फोर्स का जवाब रेसिस्टेंस से दिया जाएगा। हैदराबाद ओल्ड सिटी में बोनालू फेस्टिवल का जोश और खरोश के साथ आगाज हुआ, जहां हजारों लोग, खासकर खवातीन ने रिवायती पट्टू सारीज पहनकर बोनम चढ़ाया। लाल दरवाजा, हरीबौली, सुल्तान शाही और बेला जैसे इलाकों में जगमगाती लाइट्स, कल्चरल कटआउट्स और फोक डांस ने माहौल को रंगीन बना दिया। मंदिरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। तेलंगाना सरकार ने इस फेस्टिवल के लिए 20 करोड़ का बजट एलोकेट किया, जिससे जुमला 2783 मंदिरों को सहूलत दी गई। इस फेस्टिवल के मौके पर हैदराबाद पुलिस, आरएएफ, टास्क फोर्स और शी टीम्स ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए। आईएमडी हैदराबाद ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि हैदराबाद और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में आज से अगले 2 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश का इम्कान है। आईएमडी के मुताबिक तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में 26 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस भारी बारिश से उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे रिजर्वायर्स में इनफ्लो बढ़ने की उम्मीद है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जैम्स और बिजली की पॉसिबल डिसरप्शन से बचने के लिए तैयार रहे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या यार, आज फिर से लेट? अब तो लेक जाए। शर्म से देखो पानी पानी। बस यार, रोज की तरह वही कहानी। एक तो काम की परेशानी, ऊपर से जब भी देखो एक कहानी। टैंकी फिर लीक कर गई है क्या? शर्म से देखो पानी पानी। सुनो, जाने से पहले टैंकी का तो कुछ करके जाओ। जब भी देखो एक कहानी। बस इतनी सी बात। ओ मेरे यार, ये रोज रोज की परेशानी से अपना जान छुड़ा और एक ही दफा लिया अदनान डीलक्स का वाटर टैंक। फिर देख कैसे तेरी जिंदगी में सुकून आता है। जी हाँ, सिर्फ अदनान डीलक्स वाटर टैंक दे पानी के मामले में पूरा सुकून, क्योंकि इसका 4 लेयर प्रोटेक्शन रखे इसे हर तरह की जरासीम से सेफ और मौसमी हिसाब से बिल्कुल हेल्दी, ताकि आपका पानी रहे बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी।